प्रीति की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 10। चैप्टर 9 तक हम लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके हैं। इसमें हम चैप्टर 10 को पढ़ेंगे। हिंदी की बुक है मेरे पास और क्लास 4th की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है यह है संसार, कविता समझने वाले हैं। इसके बाद करेंगे हम इसका बुक वर्क। तो आपको ये कविता ध्यान से समझनी है कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, ये कविता यह संसार बहुत सुंदर ढंग से हमें ज्ञान और अनुभव से मिलने वाली समझ के बारे में बताती है। कविता में कवि ने एक चिड़िया के जीवन के उदाहरण से यह समझाया है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और नई चीज़ें देखते और समझते हैं, वैसे वैसे हमें दुनिया का असली रूप समझ में आता है। चलिए कविता को समझते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यह समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इसका जो मतलब है वो ये है, जब चिड़िया अंडे में थी तब उसे लगा कि अंडे के अंदर ही सारी दुनिया है। उसे अपने छोटे से खोल के बाहर कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या है। अगले पैराग्राफ में दिया है, फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकोमल, तब मैं यह समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इसका मतलब है, जब चिड़िया अंडे से बाहर निकली और पेड़ की शाखाओं पर आई तो उसे लगा कि बस यही पेड़ और उसकी डालियां ही दुनिया है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में है, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। यानी कि जब चिड़िया घोंसले में थी तब वो सोच रही है ऐसा कि जब उसने अपना घोंसला बनाया तो अब उसे लगा कि बस यही घोंसला ही पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगले पैराग्राफ में, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। इसका मतलब है, जब चिड़िया ने आसमान में उड़ना सीखा और बहुत दूर तक गई तब उसे पता चला कि संसार तो बहुत बड़ा है, उसकी सोच से भी बहुत बड़ा है। तो इस कविता का मतलब है कि जैसे जैसे हमारा अनुभव और ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे ही हमारी दुनिया की समझ भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, अनुभव बढ़ता जाता है। और शुरुआत में हमें जो छोटा संसार लगता है असल में वो बहुत ही बड़ा है। तो ये कविता आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। कविता काफ़ी अच्छी थी। चिड़िया के बारे में थी कि जब वो अंडे में होती है तो उसे लगता है कि ये इतना ही है बस। उसके बाद जब वो अंडे से बाहर निकलती है, घोंसले में आती है, तो वो सोचती है बस इतना ही है। उसके बाद जब वो पूरी दुनिया, जब वो आसमान में उड़ती है, तब कहीं जाकर उसको पता चलता है, इतने वो बड़ी भी हो जाती है और तब कहीं जाकर उसे पता चलता है कि ये संसार तो बहुत बड़ा है। अब इसका अगले पेज पर आ जाइए। इसका हम बुक वर्क करने वाले हैं। बुक वर्क में सबसे पहले दिए हुए हैं शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने और कठिन शब्द भी नोटबुक में करने। इसके बाद है मौखिक प्रश्न जिसके उत्तर मैंने सामने लिख दिए हैं। सबसे पहले चिड़िया क्या समझती है? तो चिड़िया सबसे पहले समझती है कि वो अंडे जितना छोटा जो है दुनिया को समझती है। चिड़िया का घर कैसा है? चिड़िया का घर सूखे तिनकों से बना होता है जिसे घोंसला कहते हैं। हरी भरी क्या है? तो शाखाएं हरी भरी हैं। यह संसार कैसा है? यह बहुत विशाल है। इसके बाद है सही विकल्प पर टिक कर लीजिए और अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर दिए हुए हैं 2 पर तुकांत शब्द। ओके, अगले पेज पर दिए हुए हैं कविता की पंक्तियां जो कि पूरी करनी है, तो ये आप पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद दिए हुए हैं सही गलत, मैंने टिक कर दिया, आप टिक कर लीजिए। इसके बाद फिर से प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर ये नोट कर दिया है, आप भी जल्दी से नोट कर लीजिए और अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर दिए हुए हैं तुकांत शब्द। तुकांत शब्द का मतलब है ये एक जैसे ही जो बोलने में शब्द होते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर नोट किया। जैसे अंडा डंडा, मेरी तेरी, तो ये तुकांत शब्द कहते हैं। तो ये आप अपना फिल कर लीजिएगा। इसके बाद 3 पर है 2-2 वाक्य बनाने हैं, अर्थ अलग अलग करके 2-2 वाक्य बनाने हैं। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ 2-2 हैं उनके, तो उनके वाक्य बनाने मैंने नोट कर दिए हैं। इसके बाद है पंक्तियों का मतलब बताना है, वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर है पाठ के 10 शब्द इस वर्ग पहेली में छिपे हैं, तो उन्हें ढूंढकर सामने लिखना है। इसके बाद 6 पर वर्णों और मात्राओं को मिलाकर लिखना है और इसके बाद जो लास्ट वाला है
पक्षियों के नाम लिखने हैं, जो लाइंस लिखी हुई हैं, तो वो कौन से पक्षी की बात कर रहे हैं वो लिखना है। यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे। आई होप आपको कविता का जो मतलब है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। Thank you for watching. For more videos, like, share and subscribe.